एक मिनट, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पर्यवेक्षकों से मिलने पहुंचे हैं अशोक गहलोत। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। जयपुर में ऑब्जर्वर से मिलने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अजय माकन से मिलने पहुंचे हैं अशोक गहलोत और ये मुलाकात काफी अहम भी मानी जा रही है। और होटल मैरियट बताया जा रहा है जहां पर इन तीनों नेताओं के बीच में मुलाकात होगी। इससे पहले अजय माकन को आप सुन ही चुके हैं। रमन, ये एक और मुलाकात हो रही है जयपुर में दिल्ली आने से पहले। देखिए, दिल्ली आने से पहले सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले एक कोशिश है अशोक गहलोत की तरफ से कि वो पर्यवेक्षकों से मुलाकात करके जो नुकसान पहुंचा है उस नुकसान की भरपाई कैसे करें, क्योंकि अशोक गहलोत को सारी बात पता है। ये बात सबको इस बात की जानकारी है कि अशोक गहलोत के समर्थकों की तरफ से इतना लक्ष्मण रेखा लांघा गया और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से सचिन पायलट को गद्दार कहा गया और जिस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम में अशोक गहलोत की भूमिका रही है और अशोक गहलोत ने जो अभी तक चुप्पी साधी हुई थी, आज की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आज की इस पर्यवेक्षकों की बैठक में कोई न कोई समाधान भी निकल सकता है। विपनेश, आप सही कह रहे हो। दूसरा अहम सवाल रमन ये भी उठ रहा है कि सर्वोपरि हैं इन सभी विधायकों के लिए अशोक गहलोत। अगर वो उनको समझाएंगे, कुछ बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानेंगे, लेकिन अशोक गहलोत की चुप्पी बहुत कुछ इशारा कर रही है कि वो खुद नहीं चाहते कि सचिन पायलट सीएम बने। बिल्कुल, अशोक गहलोत ने अपने समर्थकों के बीच ये एक वाकया दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं अपने समर्थकों के लिए जो पार्टी के प्रति वफादार हैं उनके लिए गद्दी छोड़ सकता हूं, पार्टी के गद्दार के लिए गद्दी नहीं छोड़ सकता हूं। यानी कि जिस भाषा का इस्तेमाल उनके समर्थक करते थे, अशोक गहलोत की तरफ से भी ये बयान आया है। हालांकि ये बयान पब्लिकली नहीं आया है, अपने समर्थकों के साथ मीटिंग में उन्होंने ये बात कही। उससे पता चलता है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के नाम पर किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं होंगे। अशोक गहलोत अपने समर्थकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, चाहे सीपी जोशी हों या जो राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो हों, गोविंद सिंह डोटासरा हों। यानी कि कोई भी ऐसा जोखिम अशोक गहलोत मोल नहीं लेना चाहते जिससे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट उनकी बात हो सकता है नहीं भी माने या कम माने। ठीक है, आते हैं जयपुर से। जरा मैं केजे श्रीवत्सन का रुख कर लेती हूँ। मीटिंग से जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी उनके पास होगी। तो होटल में ये मीटिंग चल रही है, जाहिर सी बात है कई सवाल अशोक गहलोत से भी पूछे जाएंगे कि आखिर अपने समर्थकों को आप समझा क्यों नहीं रहे हैं, बात क्यों नहीं मान रहे। आखिरकार आलाकमान का आदेश है। केजे श्रीवत्सन जी बिल्कुल, देखिए यही बिल्कुल देखिए अभी 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को दिल्ली लौटना है। उससे पहले अशोक गहलोत वहाँ गए हैं। वैसे ये कर्तव्य भी है कि ऑब्जर्वर बन के ये दोनों आए थे, उन्हें वापस उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट सी ऑफ करने के लिए अशोक गहलोत गए हैं। लेकिन आज जिस तरह से अजय माकन ने एक बड़ा बयान दिया कि ये कांग्रेस काला कमान के खिलाफ अनुशासनहीनता है, नोटिस जारी किया जाएगा कि सीएलपी की बैठक से पहले 5 बजे बैठक क्यों बुलाई गई थी, क्यों इस तरह से अनुशासनहीनता की गई थी और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो इस पर भी वे समझाने जाएंगे अजय माकन को कि ये अनुशासनहीनता नहीं है और न ही उन्होंने कहा था कि सीएलपी की बैठक से पहले इस तरह की कोई बैठक हो। तो वे अपने और अपने विधायकों के समर्थक विधायकों के बचाव में एक बार फिर से मल्लिकार्जुन और अजय माकन को जाके बताएंगे और पूरी स्थिति क्लियर करेंगे कि जो कुछ हुआ विधायकों ने अपनी भावना को आलाकमान तक पहुंचाने के लिए किया था, किसी ने उनको भड़काया नहीं था। खासतौर पर उनका जो नाम आ रहा है कि उनके इशारे पर ही ये सब कुछ हुआ है, वह नहीं हुआ है। यह बात बिल्कुल उन्हें समझानी ही पड़ेगी क्योंकि वे नहीं चाहते कि गांधी परिवार या आलाकमान के पास ऑब्जर्वर जाके इस बारे में कोई रिपोर्ट जल्दीबाजी में दे दें जिसका कोई गलत अर्थ निकले राजस्थान कांग्रेस के विधायकों के लिए, अशोक गहलोत के लिए। तो ऐसे में वे वक्त से पहले ही पहुंच गए थे होटल मैरियट, जहां पर उनकी लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे और एक अहम खबर है केजे श्रीवत्सन मेरे पास, ये मैं इस पर दर्शकों के लिए स्पष्टीकरण आपसे चाहती हूँ। क्या ये खबर सच है कि अजय माकन ने गहलोत से मिलने से मना कर दिया है, वो नहीं मिलना चाहते अशोक गहलोत से?
जी देखिए, इस मुद्दे पर अब दोनों ही ऑब्जर्वर कोई बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया, कल सीएलपी की बैठक बुलाई थी, पार्टी आलाकमान ने उन्हें ऑब्जर्वर बना के भेजा था, लेकिन जब आप बैठक में ही नहीं आए और सीएलपी की ये जो मीटिंग ही कैंसिल करनी पड़ी, तो अब हम आपकी बात क्यों सुने? हमारे पास जो रिपोर्ट है वही हम आलाकमान को भी देंगे। तो ऐसे में ये अशोक गहलोत उन्हें छोड़ने जाएंगे, लेकिन राजनीतिक इशू पर कोई चर्चा नहीं करने के मूड में अभी ऑब्जर्वर हैं, ये बात तो तय है। ठीक है। संजीव त्रिवेदी, आप सुबह भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि शुरुआत से ही गलतियां कुछ ना कुछ हो रही हैं, जबकि पहले से ही कांग्रेस के बड़े लीडर्स आलाकमान को मालूम था कि सचिन पायलट के नाम पर कितनी रार राजस्थान में हो चुकी है। तो ये जो फैसला हालांकि खुल के नहीं आया है, इनपुट ये मिल रहे थे कि उनकी ताजपोशी की तैयारी हो रही है, तो बिना विश्वास में लिए, बिना रायशुमारी किए, बिना मीटिंग किए ऑब्जर्वर जाते हैं, मीटिंग प्लान कर लेते हैं, तो आप मानते हैं कि होमवर्क की कमी रह गई? नहीं, केंद्रीय नेतृत्व की ताकत कितनी रह गई है उसके आकलन की कमी रह गई। देखिए, ये तो परंपरा हमेशा से रही है कांग्रेस पार्टी में कि अमूमन यहाँ से एक ऑब्जर्वर जाते हैं और वहाँ वो विधायकों की बैठक करते हैं। फिर विधायकों की बैठक में जो भी संदेश होता है उसका सार ये होता है कि एक लाइन में कहा जाता है कि फैसला कांग्रेस। संजीव, नेटवर्क इशू है, मैं दोबारा रुक करती हूँ आपका। देखिए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।